दोस्तों, मृत्यु के बाद आखिर आत्मा के साथ ऐसा क्या होता है, इस बात को हम जीते जी तो नहीं जान सकते। और दोस्तों, यह जानने के लिए हम मर भी नहीं सकते। फिर भी हर इंसान के दिमाग में कहीं ना कहीं एक बार यह सवाल आता ही है कि हमारे जो परिजन, हमारे जो दादा दादी जो मृत्यु को प्राप्त हुए हैं, आखिर मरने के बाद उनके साथ क्या हुआ होगा। दोस्तों, आज हम इसी के बारे में विस्तार से जानेंगे। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है जस्ट विलेट। दोस्तों, हर एक इंसान की मौत तो जरूरी होती है, लेकिन कहते हैं कि आत्मा अमर रहती है, वो नहीं मरती। ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे एक चौंकाने वाला सच है। दोस्तों, गरुड़ पुराण को हिंदू ग्रंथ का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ माना गया है। दोस्तों, जब किसी की मृत्यु होती है तो उस परिवार के लोग ब्राह्मण द्वारा यह ग्रंथ सुनते हैं। इस पुराण में भगवान विष्णु ने अपने वाहन गरुड़ को मृत्यु से संबंधित अनेक गुप्त बातें बताई हैं। मृत्यु के बाद जीवात्मा यमलोक तक किस प्रकार से जाती है, इसका विस्तृत वर्णन गरुड़ पुराण में बताया गया है। दोस्तों, गरुड़ पुराण में इस बात का जिक्र किया गया है कि जिस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है वह बोलना तो चाहता है लेकिन बोल नहीं पाता। अतः इस समय में उसकी सभी इंद्रियों की बोलने सुनने आदि की शक्ति नष्ट हो जाती है और वह जड़ अवस्था में चला जाता है, यानी हिल डुल नहीं सकता। इसके बाद उसके मुंह से झाग निकलने लगता है और लार टपकने लगती है। उस समय दो यमदूत आते हैं। उनका चेहरा बड़ा ही भयानक होता है, नाखून ही उनके शस्त्र होते हैं, उनकी आंखें बड़ी बड़ी होती हैं, उनके हाथों में दंड रहता है। यमराज के दूतों को देखकर प्राणी भयभीत होकर मलमूत्र का त्याग कर देता है। दोस्तों, उस समय शरीर से अंगूठे भर का एक जीव हा करता हुआ बाहर निकलता है, जिसे यमदूत पकड़ लेते हैं। दोस्तों, यमराज के दूत उस शरीर को पकड़कर इस तरह से हम लोग ले जाते हैं जैसे राजा के सैनिक अपराधी को पकड़कर कारागार में डाल देते हैं। उस पापी जीवात्मा को रास्ते में थकने पर भी यमराज के दूत डराते हैं और उसे नरक में मिलने वाले दुखों के बारे में बार बार बताते हैं। यमदूतों की ऐसी भयानक बातें सुनकर पापात्मा जोर जोर से रोने लगती है, किंतु यमदूत उस पर बिल्कुल भी दया नहीं करते। इसके बाद वह अंगूठे के बराबर शरीर यमदूतों से डरता और कांपता हुआ, कुत्तों के काटने से दुखी होता हुआ, अपने पापों को याद करते हुए उनके साथ चला जाता है। आग की तरह चल रही गर्म हवाएं तथा गर्म बालू पर वह जीव चल रहा होता है और वह भूख प्यास से तड़पता रहता है। तब यमदूत उसकी पीठ पर चाबुक मारते हुए उसे आगे ले जाते हैं। वह जीव जगह जगह गिरता है और बेहोश हो जाता है, फिर उठकर चलने लगता है। इस प्रकार यमदूत जीवात्मा को अंधकार वाले रास्ते से यमलोक ले जाते हैं। दोस्तों, गरुड़ पुराण के अनुसार यमलोक 99,000 योजन वैदिक काल की लंबाई मापने की इकाई है। एक योजन बराबर होता है 4 कोस, यानी 13 से 12 किलोमीटर। वहाँ यमदूत पापी जीव को थोड़ी ही देर में ले जाते हैं। इसके बाद यमदूत उसे सजा देते हैं। इसके बाद वह जीवात्मा यमराज की आज्ञा से यमदूतों के साथ फिर से अपने घर आ जाती है। दोस्तों, जैसे ही घर आकर वह जीवात्मा अपने शरीर में पुनः प्रवेश करने की इच्छा करती है, परंतु यमदूतों के बंधन से वह मुक्त नहीं हो पाती और भूख प्यास के कारण रोती रहती है। उसके पुत्र आदि जो पिंड और अंत समय में दान करते हैं, उससे भी प्राणी को तृप्ति नहीं होती, क्योंकि पापी लोगों को दान श्रद्धांजलि द्वारा तृप्ति नहीं मिलती। इस प्रकार भूत प्यास से युक्त होकर वह जीव आत्मा यमलोक जाती है। इसके बाद पापात्मा के पुत्र आदि परिजन यदि पिंडदान नहीं देते तो वह प्रेत रूप हो जाती है और लंबे समय तक सुनसान जंगलों में रहती है। दोस्तों, गरुड़ पुराण के अनुसार मनुष्य की मृत्यु के बाद 10 दिन तक पिंडदान अवश्य करना चाहिए। उस पिंडदान के प्रतिदिन 4 भाग हो जाते हैं, जिसमें से 2 भाग तो पंच महाभूत देह को पुष्टि देने के लिए होते हैं, तीसरा भाग यमदूतों का होता है तथा चौथा भाग प्रेत आत्मा खाती है। 9वें दिन पिंडदान करने से प्रेतात्मा का शरीर बनता है। 10वें दिन पिंडदान देने से उस शरीर को चलने की शक्ति प्राप्त होती है। शव को जलाने के बाद पिंड से अंगूठे के बराबर का शरीर उत्पन्न होता है। वही यमलोक के मार्ग में शुभ और अशुभ फलों को भोगता हुआ जाता है। दोस्तों, पहले दिन के पिंडदान से सिर, दूसरे से गर्दन और कंधा, तीसरे दिन से हृदय, चौथे दिन के पिंड से पीठ, 5वें दिन से नाभि, छठे 7वें दिन से कमर और नीचे का भाग, 8वें दिन से पैर, 9वें और 10वें दिन से भूख प्यास आदि उत्पन्न होने लगती है। ऐसे पिंड शरीर को धारण कर भूख प्यास से व्याकुल प्रेत 11वें और 12वें दिन का भोजन करता है। यमदूतों द्वारा 13वें दिन प्रेत आत्मा को बंदर की तरह पकड़ लिया जाता है। उसके बाद वह प्रेत भूख प्यास से तड़पता हुआ यमलोक अकेला ही जाता है। यमलोक तक पहुंचने का रास्ता वैतरणी नदी को छोड़कर 86,000 योजन है। 47 दिनों तक लगातार चलकर आत्मा यमलोक पहुंचती है। इस प्रकार मार्ग में 16 पुरियों को पार कर पापी जीव यमराज के घर जाता है। पापी प्राणी यम पाश में बंधे हुए मार्ग में हाहाकार करते हुए अपने घर को छोड़कर यमराजपुरी जाते हैं।
गरुड़ पुराण के अनुसार किसी अपने की मृत्यु हो जाने पर जब उसके परिजन रोते बिलखते हैं तो यह देखकर मृत आत्मा दुखी हो जाती है। परिजनों को रोता हुआ देखकर मृत आत्मा भी रोने लगती है, परंतु वह कुछ कर नहीं पाती। फिर अपने जीवन काल में किए हुए कर्मों को याद कर दुखी हो जाती है। दोस्तों, गरुड़ पुराण कहता है कि जब यमदूत मृत आत्मा को परिजनों के बीच छोड़ जाते हैं तो उस आत्मा में इतना बल नहीं होता कि वह यमलोक की यात्रा तय कर सके। दोस्तों, मृत्यु अटल सत्य है। मृत्यु के बाद कोई भी कुछ नहीं ले जा सकता, इसलिए गलत काम करने से बचना चाहिए। जीवन का अंतिम सत्य मृत्यु है। ये बात जो लोग समझ लेते हैं वो गलत कर्मों से दूर ही रहते हैं। मृत्यु के बाद कोई भी व्यक्ति अपने साथ कुछ चीजें नहीं ले जा सकता, इसलिए हमें धर्म के अनुसार ही कर्म करना चाहिए। दोस्तों, एक लोक कथा के अनुसार पुराने समय में एक संत सभी यात्रियों को शमशान की तरफ भेज देते थे ताकि लोग समझ सके कि मृत्यु अटल सत्य है। दोस्तों, आइए जानते हैं इस कथा के बारे में। दोस्तों, पुराने समय में एक संत गांव से बाहर अपनी छोटी सी कुटिया में रहते थे। उनकी कुटिया गांव से बाहर थी, इस कारण कई बार अनजान लोग भी उनके पास रुकते थे। राहगीर उनसे पूछते थे कि गांव की बस्ती तक कैसे पहुंचा जाए। संत उन्हें सामने की ओर इशारा करके रास्ता बता देते। दोस्तों, राहगीर जब संत के बताए हुए रास्ते से शमशान पहुंच जाते तो वहां पहुंचकर यात्रियों को बड़ा ही गुस्सा आता। कुछ लोग संत को बुरा भला कहते तो कुछ लोग चुपचाप दूसरा रास्ता खोजने लगते। एक दिन एक यात्री के साथ भी ऐसा ही हुआ। वह क्रोधी स्वभाव का था। शमशान पहुंचकर उसे संत पर बड़ा ही गुस्सा आया। क्रोधित यात्री संत को बुरा भला कहने के लिए उसकी कुटिया में पहुंच गया। उसने संत से कहा कि तुमने गलत रास्ता क्यों बताया। राहगीर ने संत को खूब गालियां दी। जब यात्री चिल्लाते चिल्लाते थक गया तो वह शांत हो गया। तब संत बोले, भाई, शमशान भी बस्ती ही है। तुम लोग जिसे बस्ती कहते हो वहाँ हर रोज किसी न किसी की मृत्यु होती है। रोज किसी न किसी का घर उजड़ जाता है। लोगों का आना जाना लगा रहता है, लेकिन शमशान ही एक ऐसी बस्ती है जहाँ कोई एक बार आ जाता है तो वह फिर से वापस नहीं जाता। मेरी नज़र में तो यह बस्ती ही है। हम इंसान के लिए यही अंतिम पड़ाव है। सभी को मृत्यु के बाद यही आना है, इसलिए हमें गलत कर्मों को करने से बचना चाहिए। ये बातें सोचकर ही मैं बस्ती का यही रास्ता बताता हूँ ताकि लोग समझ सके कि मृत्यु अंतिम सत्य है। संत की ये बातें सुनकर यात्री को एहसास हो गया कि उसने संत पर चिल्लाकर गलती की है। उसने संत से क्षमा याचना की और गांव की तरफ चल दिया। दोस्तों, गरुड़ पुराण में उल्लेख मिलता है कि मनुष्य के द्वारा किए गए कर्म ही उसकी आत्मा के सफर को तय करते हैं। आपको ईश्वर ने एक हार्डवेयर दे दिया है जिसे शरीर कहते हैं। इसमें एक सॉफ्टवेयर है जो आपकी आत्मा है। आप उस हार्डवेयर के जरिए जो भी सॉफ्टवेयर में फीड करते हैं वही सॉफ्टवेयर की नियति तय करता है। आप अच्छे कार्य कर रहे हैं तो आत्मा जन्म मृत्यु के बंधनों से मुक्त हो जाएगी, लेकिन इसमें भी कई नियम हैं, क्योंकि मनुष्य जब तक अपने पूर्वजों के कर्मों के बंधन से मुक्त नहीं हो जाता तब तक उसे मोक्ष नहीं मिल सकता। जिन लोगों को लगता है कि अगले जन्म ही नहीं होगा, बिना सोचे समझे जांचे परखे कर्म किए चले जाते हैं। उन्हें पता भी नहीं होता कि वो बुरे कर्म कर रहे हैं, तब भी वह उसे जारी रखते हैं। दोस्तों, ऐसे ही लोगों का पूर्वजन्म होता है और उनकी आत्मा फिर से पृथ्वीलोक पर मनुष्य के रूप में जन्म लेकर उन बुरे कर्मों का फल भुगतती है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण आपको उन लोगों की ज़िंदगी में देखने को मिलेगा जो कुछ गलत काम नहीं करते, कोई बुरी आदत नहीं है, हमेशा लोगों का भला करते हैं, लेकिन उनके जीवन में कष्ट कभी कम नहीं होते। ये उन लोगों के पूर्वजन्म के कर्म होते हैं जो उन्हें इस जीवन में भुगत नहीं होते हैं। दोस्तों, यह कर्म जो वो इस जीवन में कर रहे हैं वो उनके संचित कर्म बन जाते हैं, जिनका फल उन्हें इस जन्म के बाद मिलता है। हाँ, कई बार ईश्वरीय कृपा इन कर्म फलों को भी बदल देती है, लेकिन ईश्वर की कृपा सबको नहीं मिलती। दोस्तों, सनातन धर्म से संबंधित मान्यताओं के अनुसार आत्मा नश्वर और साक्षात है। वह कभी नहीं मरती, इसलिए वह नया शरीर धारण कर धरती पर आती रहती है। आत्मा अमर है जो विभिन्न शरीर लेकर सांसारिक रंगमंच पर उतरती है, मानो एक चक्रदार गेम की तरह जो ब्रह्मांड के गतिमान संगीत में नाचता है। यह गहरे तत्व की उत्तेजना से भरी हुई विचारधारा मनुष्य के जीवन और अस्तित्व के रहस्यमय जख्मों को खोलती है। दोस्तों, सनातन धर्म में जन्म और मृत्यु के चक्र को संसार का चक्र कहा जाता है, जिसमें आत्मा बार बार जन्म लेती है और मरती है। आत्मा के जन्म और मृत्यु का चक्र कर्म के नियम के अनुसार होता है। कर्म का अर्थ है कार्य, क्रिया। अच्छे कर्मों के फलस्वरूप आत्मा को अच्छे जन्म मिलते हैं और बुरे कर्मों के फलस्वरूप आत्मा को बुरे जन्म मिलते हैं। जीवन का यह चक्र जन्म से आरंभ होता है। जब आत्मा भौतिक दुनिया में पैर रखती है, हर जन्म के साथ आत्मा एक नई कहानी या नाटक को अपने साथ ले आती है।
जिसे एक नाटक की तरह अलग अलग शरीरों के द्वारा निभाया जाता है। यह उसके आध्यात्मिक विकास को बढ़ाने में सहायक होती है। दोस्तों, सनातन धर्म में माना जाता है कि आत्मा अमर है, इसके जन्म और मृत्यु नहीं होती। आत्मा केवल शरीर बदलती है। जब शरीर मर जाता है तब आत्मा एक नए शरीर में जन्म लेती है। यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि आत्मा मोक्ष प्राप्त नहीं कर लेती। मोक्ष का अर्थ है आत्मा का जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाना। मोक्ष प्राप्त करने के लिए आत्मा को कर्म के नियमों का पालन करना पड़ता है। उसे अच्छे कर्म तो करने ही होते हैं, साथ ही बुरे कर्मों से बचना भी होता है। उसे आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करना होता है और उस परम शक्ति की भक्ति करनी होती है। दोस्तों, सनातन धर्म में माना जाता है कि मोक्ष ही आत्मा का अंतिम लक्ष्य है। मोक्ष प्राप्त करने के बाद आत्मा का पुनर्जन्म नहीं होता, वह परम सत्य को प्राप्त कर लेती है। यदि हम जन्म और मृत्यु के चक्र को समझने में सफल हो जाते हैं तो हम अपने जीवन को बेहतर तरीके से जी सकते हैं। हम अच्छे कर्म कर सकते हैं और बुरे कर्मों से बच सकते हैं। हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं और उस परम शक्ति की भक्ति भी कर सकते हैं। अंत में यही सब क्रियाएं हमें मोक्ष प्राप्ति की ओर ले जाती हैं। जन्म और मृत्यु का चक्र बेहद ही रहस्यमयी है, लेकिन इस रहस्य को आसानी से समझा जा सकता है, बेशर्त आप अध्यात्म की शरण में जाएं। ऐसा करने के बाद ही हम अपने जीवन को सही दिशा दे पाते हैं। दोस्तों, पौराणिक शास्त्रों के मुताबिक पुनर्जन्म मृत्यु के तीसरे दिन से लेकर 40 दिन में होता है, यानी आत्मा इन 40 दिनों के सर्कल से भी गुजर सकती है और मोक्ष प्राप्त भी कर सकती है। अब ये आपके हाथ में है कि आपकी आत्मा को ईश्वर को पाना है या फिर सांसारिक माया में लौटना है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने इस बात का जिक्र किया है कि इस पृथ्वी पर जिन व्यक्तियों ने जन्म लिया है उनकी मृत्यु भी निश्चित है। ऐसा माना जाता है कि जिन लोगों की अकाल मृत्यु हो जाती है उन्हें मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। दोस्तों, अकाल मृत्यु का अर्थ है अचानक या दुर्घटनावश व्यक्ति की मृत्यु हो जाना। अकाल मृत्यु एक ऐसी स्थिति है जब शरीर तो नष्ट हो ही जाता है, लेकिन आत्मा इसी संसार में भटकती रहती है। दोस्तों, गरुड़ पुराण में अकाल मृत्यु के बारे में कई तरीके बताए गए हैं। जब कोई व्यक्ति भूख से तड़प कर मर जाता है, किसी हिंसक जानवर द्वारा उसकी हत्या कर दी जाती है या फिर किसी जहरीले पदार्थ के सेवन से व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, पानी में डूबकर उसकी मौत हो जाती है, तो उसे अकाल मृत्यु कहा जाता है। वेदों में मनुष्य की उम्र 100 वर्ष साल निर्धारित की गई है, लेकिन जब कोई व्यक्ति जानबूझकर धर्म का त्याग कर देता है या उसके शरीर में इतनी ताकत नहीं रहती कि वह धर्म कार्य कर सके, तो व्यक्ति की अकाल मृत्यु हो जाती है। वहीं गरुड़ पुराण में इस बात का भी वर्णन किया गया है कि व्यक्ति के पिछले जन्मों में कर्मों के कारण भी अकाल मृत्यु का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, वहीं गरुड़ पुराण में इस बात का उल्लेख भी मिलता है कि व्यक्ति के पिछले जन्मों के कर्मों के अनुसार भी उसकी अकाल मृत्यु हो सकती है। अकाल मृत्यु हो जाने के कारण जिन्हें वह अपनी इन इच्छाओं को पूरा करने के लिए आत्माएं अपने परिजनों को कष्ट पहुंचाती हैं। अकाल मृत्यु के बाद मनुष्य भूत पिशाच की योनियों में कई वर्षों तक पृथ्वी लोक पर भटकता रहता है। वहीं दूसरी ओर गरुड़ पुराण के अनुसार प्राकृतिक मौत से मरने वाले लोग 13 या 45 दिन में दूसरा जन्म प्राप्त कर लेते हैं। दोस्तों, गरुड़ पुराण के अनुसार अकाल मृत्यु द्वारा मरने वाले व्यक्तियों के परिजनों को उनका तर्पण नदी या तालाब में करना होता है। साथ ही आत्मा की इच्छा पूर्ति के लिए पिंडदान और दान पुण्य जैसे सत्कर्म करने चाहिए। यह सत्कर्म कम से कम 3 से 4 वर्षों तक करना चाहिए, तब कहीं जाकर आत्मा को मुक्ति मिल पाती है। दोस्तों, भगवान विष्णु ने अपने वाहन पक्षीराज गरुड़ को जन्म मृत्यु और पूर्वजन्म के बंधन में कई गूढ़ रहस्यों के बारे में बताया है। भगवान विष्णु और गरुड़ के बीच हुई वार्तालाप की इस श्रृंखला को गरुड़ पुराण कहा जाता है। गरुड़ पुराण में जन्म मृत्यु, पाप पुण्य, सदगति, कर्म, स्वर्ग नरक, पूर्ण जन्म आदि के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा की गई है। साथ ही इसमें बताया गया है कि आखिर क्यों किस व्यक्ति की मृत्यु के बाद गरुड़ पुराण का पाठ जरूरी है और आत्मा को इससे क्या लाभ हो सकता है। दोस्तों, गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा तत्काल ही नया शरीर धारण कर लेती है, यानी आत्मा का दूसरा जन्म हो जाता है। लेकिन ऐसा सभी आत्माओं के साथ नहीं होता। दोस्तों, कुछ आत्माओं को दूसरा शरीर धारण करने में 3 या तो फिर 10 से 13 दिन भी लग सकते हैं, तो किसी का दूसरा जन्म 7वें महीने बाद भी हो सकता है। वहीं कुछ आत्माएं ऐसी भी होती हैं जिन्हें प्रेत बनकर भटकना पड़ता है। दरअसल मृतक का दूसरा जन्म किस योनि में और कितने दिन बाद, यह उसके कर्मों और परिजनों के द्वारा किए गए कर्मकांड पर आधारित होता है। दोस्तों, ऐसी मान्यता है कि मृत्यु के 13 दिन तक आत्मा अपने घर पर ही रहती है और इस दौरान घर पर यदि गरुड़ पुराण का पाठ कराया जाए तो इसे आत्मा भी सुनती है, जिससे उसे स्वर्ग नरक, अधोगति, दुर्गति और सदगति आदि जितनी गतियों के बारे में पता चलता है। मृत्यु के बाद आत्मा की आगे की यात्रा वैसी ही होती है।
मृत्यु के बाद आत्मा की आगे की यात्रा कैसी होगी और उसे किन मार्गों से गुजरना होगा, इस बारे में भी गरुड़ पुराण में बताया गया है। दोस्तों, गरुड़ पुराण में केवल मृत्यु के बाद ही नहीं बल्कि मृत्यु के पहले की परिस्थितियों के बारे में भी बताया गया है। इसलिए यह पुराण मृतक के परिवार वालों को भी ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए। दोस्तों, गरुड़ पुराण ऐसा ग्रंथ है जो भक्ति, पुण्य कर्म व सत्कर्मों को करने के लिए प्रेरित करता है। इसे सुनने से और इसमें बताई गई बातों का आत्मसात करने से मृत्यु पश्चात मुक्ति का मार्ग प्राप्त होता है। दोस्तों, मृत्यु के बाद किस व्यक्ति को स्वर्ग की प्राप्ति होगी या नरक का दर्द झेलना पड़ेगा, इसका निर्णय तो आपके कर्मों के आधार पर ही होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आप अपने कर्मों का सुख या दुख पृथ्वीलोक पर भी झेलते हैं। दोस्तों, कई बार जब हम दुखी होते हैं या कष्ट में होते हैं तो हम कहते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। दरअसल ये सब आपके कर्मों का ही फल होता है, जिसका भुगतान आपको अगले जन्म के साथ ही इस जन्म में भी करना पड़ता है। इसलिए गरुड़ पुराण व्यक्ति को अच्छे कर्म करने के लिए प्रेरित करता है, क्योंकि बुरे कर्मों के फल कई जन्मों तक पीछा नहीं छोड़ते। यदि आप अपने जीवन को बेहतर और सुखमय बनाना चाहते हैं तो अच्छे कर्म को अपनाइए। गरुड़ पुराण में ऐसे कर्मों के बारे में बताया गया है जो आपको सीधे नरक ले जाएंगे। दोस्तों, इतना ही नहीं, आपका जीवन भी नरक के समान ही हो जाएगा। इसलिए इन कर्मों को करने से बचना चाहिए। दोस्तों, गरुड़ पुराण में कहा गया है कि जो लोग महिलाओं के साथ दुष्कर्म करते हैं, गर्भपात कराते हैं, अप्राकृतिक रूप से संबंध बनाते हैं या फिर किसी प्रकार से उन्हें कष्ट देते हैं, तो ऐसे लोगों को मरने के बाद नरक में ऐसे कुएं में डाल दिया जाता है जो मलमूत्र से भरा हुआ होता है। गरुड़ पुराण के अनुसार ऐसे लोगों का अगला जन्म नपुंसक के रूप में होता है। दोस्तों, जीवों की हत्या करने वालों को महापापी कहा गया है। गरुड़ पुराण के अनुसार निर्दोष पशु पक्षियों की हत्या करना, उन्हें सताना या अपने स्वार्थ लाभ के लिए उनकी मृत्यु करने वालों का जन्म चंडाल रूप में होता है। ऐसे लोगों का जीवन भी सुखी नहीं रहता। जो लोग धोखा देकर दूसरों का पैसा हड़प लेते हैं या लूटपाट करते हैं, उन्हें भी यमराज के यमदूत दंड देते हैं, नरक मार्ग तक ले जाते हैं। ऐसे लोग सियार, कीट, सांप, गधा आदि के रूप में जन्म लेते हैं। इस जन्म में भी ये सुखी नहीं रह पाते, इसलिए गलत तरीके से कमाया हुआ धन इनके पास नहीं टिकता। दोस्तों, गरुड़ पुराण में जन्म से लेकर मृत्यु तक ऐसे रहस्यों से पर्दा उठाया जाता है। इस पुराण के अनुसार मनुष्य को मृत्यु से पहले ही कुछ संकेत मिल जाते हैं। सनातन धर्म में गरुड़ पुराण का पाठ किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद किया जाता है। इस पुराण में व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसकी पृथ्वी लोक से स्वर्ग लोक तक की यात्रा के बारे में विस्तार से बताया गया है। दोस्तों, जब व्यक्ति अपने जीवन की आखिरी सांसें गिन रहा होता है, यानी कि जब किसी व्यक्ति के प्राण निकलने वाले होते हैं, तो उसे क्या क्या चीज़ें दिखाई और सुनाई देती हैं, उसे किस तरह का एहसास होता है, यह सब गरुड़ पुराण में विस्तार से बताया गया है। आज हम इन सभी बातों को विस्तार से जानेंगे। तो आइए दोस्तों, जानते हैं जीवन के आखिर 1 घंटे में मरने वाले को किन किन चीज़ों का एहसास होता है। दोस्तों, मृत्यु एक ऐसा अटल सत्य है जिसको कोई टाल नहीं सकता, लेकिन गरुड़ पुराण में जन्म और मरण के चक्र से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण बातें बताई गई हैं। दोस्तों, गरुड़ पुराण में इस बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है कि जब व्यक्ति अपने जीवन के एकदम आखिर वक्त में पहुंच जाता है, यानी कि जब वह मरने वाला होता है, तो उसे किन किन चीज़ों का एहसास होता है। तो दोस्तों, इसमें स्वर्ग और नरक, पाप पुण्य, ज्ञान, नीति, नियम और धर्मों की बातों का वर्णन मिलता है। वहीं गरुड़ पुराण के अनुसार जब मनुष्य की मृत्यु करीब आती है तो उसे सबसे पहले कुछ संकेत मिलने लगते हैं। ये संकेत इसलिए मिलते हैं जिससे व्यक्ति अपने परिजनों और मित्रों से बातें कर सके, जो मृत्यु से पहले ही की जा सकती हैं। वहीं कोई अंतिम इच्छा या कोई अधूरा कार्य हो, वह अपने परिजनों को बता सके। जब व्यक्ति आखिरी सांसें ले रहा होता है तो उसे उन लोगों का साया अपने आसपास नजर आने लगता है जो पहले से ही इस दुनिया से जा चुके हैं। उसे ऐसा एहसास होता है कि मानो वे लोग उसको अपने पास बुला रहे हों। ऐसा माना जाता है कि मरने वाले को ऐसे संकेत इसलिए मिलते हैं कि ताकि वह अपनी आखिरी इच्छा अपने परिजनों को बता सके। दोस्तों, गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जब व्यक्ति का दम निकलने वाला होता है तो एक प्रकार का रहस्यमय द्वार दिखने लगता है। कुछ लोगों को उस द्वार से प्रकाश की किरणें निकलती हुई नजर आती हैं, तो कुछों को इस द्वार से आग की लपटें निकलती हुई दिखाई देती हैं। कोई व्यक्ति गंभीर रूप से बीमार है और ऐसा कुछ दिखाई दे तो परिजनों को समझ जाना चाहिए कि अब वह व्यक्ति उनका साथ छोड़ने वाला है। दोस्तों, उन्हें उनकी आखिरी इच्छा जाननी शुरू कर देनी चाहिए। जीवन के आखिरी पलों में व्यक्ति को श्याम वर्ण के ऐसे लोग नजर आते हैं जो उनसे कहते हैं, दरअसल यह यमदूत होते हैं जो इस व्यक्ति की आत्मा को अपने साथ ले जाने आते हैं।
जब व्यक्ति को यमदूतों के आने का एहसास होता है तो समझ जाना चाहिए कि उसकी कुछ ही सांसें शेष रह गई हैं। ऐसा होने पर आसपास का माहौल भी नकारात्मक हो जाता है। दोस्तों, इसके साथ ही आपने अक्सर यह कहते लोगों को सुना होगा कि जब मौत आती है तो परछाई भी साथ नहीं देती। तो हम आपको बता दें, यह सिर्फ एक कहावत नहीं बल्कि सच है। व्यक्ति का आखिरी वक्त निकट आ जाने पर उसे पानी, शीशा और घी तेल में अपनी परछाई नजर नहीं आती। ऐसा होने पर तुरंत समझ जाएं कि अब अधिक समय शेष नहीं रह गया है। जब व्यक्ति का आखिरी वक्त करीब आता है तो उसे अपने बीते हुए कल के अच्छे और बुरे कर्म अचानक से याद आने लगते हैं। अंतिम समय आने पर वह अपने मन में दबी हुई इच्छाओं अपने परिजनों को बताना चाहता है, जो उसने आज तक किसी से साझा नहीं की। दोस्तों, ऐसा होने पर आपको उस व्यक्ति की बातें धैर्यपूर्वक सुननी चाहिए और उसकी आखिरी इच्छा पूर्ण करनी चाहिए। हम आपको बता दें कि महर्षि वेदव्यास ने 18 पुराणों का संकलन किया था। इसमें से 3 पुराण श्रीमद् भागवत महापुराण, विष्णु पुराण और गरुड़ पुराण को कली काल में महत्वपूर्ण माना गया है। इन तीनों पुराणों में भी गरुड़ पुराण का महत्व सबसे अधिक है। दोस्तों, इसी के साथ मृत्यु के बाद आखिर आत्मा के साथ क्या होता है कि यह जानकारी यहीं समाप्त हुई। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और मोटिवेट करने के लिए वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों, मिलती हूँ श्री कृष्ण के नए उपदेशों के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें, खुश रहें। जय सनातन, जय श्री कृष्णा।